नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित स्वामी, कैंसर स्पेशलिस्ट, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी गलतफहमियां हैं जो कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट के दौरान जिसको पता चलता है या फिर कॉमन लोगों को जो गलतफहमियां होती है उसके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। देखिए, कीमोथेरेपी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि कीमोथेरेपी में काफ़ी दर्द होता है, सारे बाल चले जाते हैं, बाल कभी वापस नहीं आते, कुछ लोगों की तो मृत्यु हो जाती है कीमोथेरेपी से। देखिए, कीमोथेरेपी लगने से किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता, जैसे नॉर्मल ग्लूकोज जाता है उसी तरीके से कीमोथेरेपी जाती है। हर कीमोथेरेपी के बाद जो होता है, बाल नहीं झड़ते हैं। कुछ कीमोथेरेपीज होती है जिनके लगने के बाद बाल झड़ते हैं, पर कीमोथेरेपी बंद होने के 6 महीने में सारे के सारे बाल वापस आ जाते हैं। इसी तरह कीमोथेरेपी चढ़ते समय ग्लूकोज की तरह जब कीमोथेरेपी अंदर जाती है तो उस समय कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट जो होते हैं वो 3 से 4 दिन बाद आना शुरू होते हैं और 8 से 10 दिन के अंदर चरम पे होते हैं। आपका जो ऑन्कोलॉजिस्ट है जो आपको कीमोथेरेपी दे रहा है वो आपको पोस्ट कीमो मेडिकेशन मतलब कीमोथेरेपी के बाद दवाइयाँ भी देते हैं ताकि आपको ये साइड इफेक्ट हो ही ना, और हो तो ना के बराबर हो। इसी तरह से एक गलतफहमी है कि इम्यूनोथेरेपी जो है उनका साइड इफेक्ट भी कीमोथेरेपी की तरह होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इम्यूनोथेरेपी भी ग्लूकोज से ही चढ़ती है, कीमोथेरेपी की तरह ही चढ़ती है, बट इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी की तरह बिल्कुल भी नहीं होते। इम्यूनोथेरेपी हमारे शरीर में जाके हमारे WBC जो सफ़ेद रक्त कोशिका होती है उनको एक्टिवेट करती है और फिर हमारे WBC जाके कैंसर के सेल से लड़ाई करते हैं। इम्यूनोथेरेपी के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट 100 में से 5% लोगों को ही इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिन्हें हम ऑटो इम्यून साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं, और ये केवल एक स्टीरॉयड की डोज से ये रिवर्सिबल होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस भी कम हैं और साथ ही साथ बहुत ही जल्दी रिवर्सिबल है। इन दो के अलावा हमारे पास बाकी 2 और नए थेरेपीज़ हैं आजकल, जिसे टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। टारगेटेड थेरेपी जो होती है वो कैंसर सेल के ऊपर एक पर्टिकुलर टारगेट को ढूंढती है और वहीं पे जाके अटैक करती है, जिससे इसके फ़ायदे ये होते हैं कि टारगेटेड थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और कैंसर सेल जो होते हैं जो इन टारगेटेड थेरेपी से ससेप्टेबल होते हैं बहुत तेज़ी से उन पर असर होता है और ये बीमारी कम होती है। इसके अलावा हमारे पास हार्मोनल थेरेपी है। कुछ कैंसर्स होते हैं जो हार्मोन के रिसेप्टर्स दिखाते हैं, जो हमारे बॉडी के नॉर्मल हार्मोन है जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, वो उन कैंसर्स को बढ़ाते हैं और ये थेरेपीज जाके उन कैंसर सेल्स को ख़त्म करती है। तो ये थेरेपीज़ हैं जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं आपके कैंसर के बर्डन को कम करने के लिए, कैंसर सेल्स को कम करने के लिए और आपकी एज को बढ़ाने के लिए। इन थेरेपीज़ को बिल्कुल निमोनिया हुए पेशेंट में एंटीबायोटिक्स की तरह ही समझिए, वैसे ही कैंसर के अंदर इन थेरेपीज़ की ज़रूरत है और ये थेरेपीज़ लेने से कोई हार्म नहीं होता बल्कि आपका फ़ायदा ही होता है और पेशेंट का लाइफ स्पान जो है वो प्रोलॉन्ग होता है। थैंक यू। नमस्कार।